लगातार मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसको पता है वो आज दुनिया के टॉप 1% लोगों में से है। अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सी एक ऐसी स्पेशल चीज है जिसको करने से मैं सक्सेसफुल आदमी बन सकता हूं, तो अनडाउटली वो है लगातार मेहनत। लेकिन लगातार मेहनत करना इतना इजी भी नहीं है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं, जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, तो काम करने में मोनोटोनी आ जाती है, हमसे वो काम हो ही नहीं पाता। लगातार काम कर करके आदमी थक जाता है, अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी पंक्ति याद आती है कि थकना जरूरी है मेरे यार, थकना जरूरी है मेरे यार, क्योंकि थकता वही है जो काम करता है। बैठने वालों को कहाँ थकान होती है, और मंजिल उसे ही मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। तुम रुको मत कि मंजिल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मंजिल दिखने पर तो कमजोर लोगों के भी पैरों में जान होती है। तुम तो वो हो जिसको चलते रहना है, क्योंकि एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल तक चलना ही तो टॉप 1% की पहचान होती है। तुम बस चलते रहो, मंजिल दिखाई भी देगी और मंजिल मिलेगी भी। क्योंकि जहां तक तुम आ गए हो ना यार, वहां तक आने की तो छोड़ो, वहां तक सोचना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां तक तुम खड़े हो ना आज अभी, ना जानो कितनों का सपना है वहां पहुंचना। और जो तुमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है ना यहाँ तक पहुंचने में, वो बेकार नहीं गया है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। और उस टाइम लगने का कारण कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का एम इतना बड़ा है कि उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा यार। देखो यार, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ज्यादा समय। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो लक्ष्य छोटा कर लो या फिर टाइम बड़ा। एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है मुझे लक्ष्य के ऊपर, कि एक फर्न का पौधा जो कि छोटा सा पौधा होता है, आप उसके बीज लगाइए, और एक बांस के पौधे के बीज लगाइए। दोनों की एक जैसी केयर कीजिए, पानी डालिए, खाद डालिए। अब कुछ दिनों के बाद फर्न प्लांट के बीज की जगह पर एक छोटा सा पौधा आपको उगता हुआ दिखाई देगा। वही जहां पर आपने बांस के बीज लगाए थे, कुछ नहीं होगा। कुछ और महीनों में फर्न प्लांट अब जमीन के करीब 3 से 4 फीट ऊपर आ गया है, और वहां जहां पर आपने बांस के बीज लगाए थे, वहां पर कुछ भी नहीं है। इवन 1 साल बाद भी कुछ नहीं है, 2 साल बाद भी कुछ नहीं है, 3 साल बाद भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि 4 साल के बाद भी वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है यार, बस तुम रुकना मत, क्योंकि 5वें साल में जो होगा ना, वो देखकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। जब उसमें से पौधा निकलेगा ना, वो जो बांस का पौधा निकलेगा, अगले 2 से 3 महीने में वो आसपास के पौधों से इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आसमान छुएगा। ठीक इसी तरह अगर तुम्हारे शुरू के सालों में कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करनी छोड़ दो। बेशक शुरू के सालों में कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन जमीन के अंदर जिस तरह बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, इसी तरह तुम भी शुरू के सालों में अपनी जड़ें मजबूत करते हो। अपनी जड़ें मजबूत करो और अपनी जिंदगी की रेस में फिर से भागो। अगर भाग कर थक गए हो तो धीरे चलो, धीरे भी नहीं चल पा रहे तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ो, उठो और आगे बढ़ो। एक चीज तो मुझे पता है यार, कि तुम रुकने वालों में से तो हो नहीं, क्योंकि अगर रुकने वाले होते तो यहाँ नहीं होते, मेरी वीडियो नहीं सुन रहे होते। तुम तो उनमें से हो जो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ोगे। तुम उनमें से हो जो फिर उठोगे, फिर से एफर्ट करोगे, फिर से शुरू करोगे और अपने काम को अचीव करके दिखाओगे। याद है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तुम्हें ये तो याद है, लेकिन तुम इसकी सीख भूल गए। कैसे एक घास से बनी नाजुक सी रस्सी जब बार बार पत्थर पर चलती है, तो अपने से कई गुना सख्त पत्थर को भी चीर देती है। पता है क्यों? क्योंकि वो लगातार चलती है, बार बार चलती है, और एक दिन पत्थर टूट जाता है। तो तेरे सामने ये जो पत्थर है ना, ये जो तेरा एम है, जिससे तू अचीव करना चाहता है, उस पर बार बार हर दिन प्रयास कर। टूटेगा, ये भी टूटेगा। नदी को ही देख लो यार, नदी के पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक बार में चट्टान को तोड़ सके, लेकिन नदी के अंदर एक खास बात होती है, लगातार बहने की, और एक दिन पहाड़ों का सीना फाड़ के बाहर निकलती है। तुम भी लगातार कोशिश करते रहो, क्योंकि लगातार मेहनत से रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। सबका आया यार, तेरा भी आएगा। बस तुम रुकना मत, क्योंकि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम सक्सेस के कितने करीब हो जब तुम हार मान जाते हो। इस तस्वीर को ही देख लो, कहीं ना कहीं एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सिर्फ यही फर्क है। जो चलता रहता है वो जीत जाता है, और जो रुक जाता है वो हार जाता है। तो बस तुम्हें जो फोकस करना है वो सिर्फ चलते रहने पर फोकस करना है। परेशानियां आएंगी, परेशानियां तुम्हें रोकेंगी, सबको रोकती है, सबको गिराती है, लेकिन तुम्हें गिरने पर नहीं, उठने पर फोकस करना है। तुम्हें बार बार उठना है और हर बार उठना है।
सक्सेसफुल लोग हमेशा उठने पर फोकस करते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। सबको पता है, लेकिन क्या उनकी हिस्ट्री के बारे में पता है? एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ है, छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने घर को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे, वहां से भी वो जगह भी उनको छोड़नी पड़ी। जब 9 साल के हुए उनकी माँ गुजर गई। पढ़ने का बहुत शौक था, पैसे नहीं थे, किताबें उधार लेकर पढ़ते थे। इस तरह से अपनी लॉ की डिग्री पूरी की, पोस्टमास्टर की जॉब की, 24 साल की उम्र में शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही उनकी वाइफ नहीं रही, दोबारा शादी की, 4 बेटे हुए, उनमें से 3 की मौत हो गई। 36 की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। कांग्रेस में स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, हार गए। सीनेट का इलेक्शन लड़ा, हार गए। स्टेट रजिस्ट्रार का इलेक्शन लड़ा, हार गए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, हार गए। फिर दोबारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, हार गए। इनसे भी ज्यादा एफर्ट किए हैं क्या तुमने? अगर नहीं तो रुक मत, क्योंकि ये भी नहीं रुके थे। फिर 52 इयर्स की एज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और जीते, और रच दिया इन्होंने इतिहास। और तूने भी तो इतिहास ही रचना है, और अगर इतिहास रचना चाहता है तो रुक मत, उठ और उठ के मेहनत कर, लगातार मेहनत कर, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। क्या सारे टैलेंटेड लोग टॉप पर हैं? क्या सारे सफल हैं अपनी जिंदगी में? और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने जीनियस हो, क्योंकि जीनियस के बारे में एक कहावत है, अनरिवॉर्डेड जीनियस। न जाने कितने जीनियस लोग आज आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि तुम कितने एजुकेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग लेस एजुकेटेड के यहाँ नौकरी करते हैं। और फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि तुम कितने एजुकेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग लेस एजुकेटेड के यहाँ नौकरी करते हैं। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने लक्ष्य के लिए कितने समय तक मेहनत करते हो, कितनी लगातार मेहनत करते हो। क्योंकि लगातार मेहनत की जगह कोई भी नहीं ले सकता यार, कोई भी नहीं। लगातार मेहनत करने वाले जीतते थे, जीतते हैं और हमेशा जीतते रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आएगी। और हाँ, मुझे ईमेल में और कमेंट्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कितनी इफेक्टिव है। और अगर आप भी अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज मुझे ईमेल करना ना भूले। मेरी ईमेल आईडी अभी स्क्रीन पर आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।